राधे राधे। आज की कहानी को शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा होगा। वहां पर जाकर आप इसको फॉलो कर लेना और कमेंट करके आना कि हम यूट्यूब की तरफ से आए हैं। अब मैं अपनी कहानी को शुरू करता हूँ। दरअसल आज की कहानी बिहार की है। बिहार आपको पता है, वहाँ पर इतना खतरनाक टैलेंट है लोगों के अंदर, बस मेरे हिसाब से वो दिखाना नहीं चाहते, और जिसने दिखाया वो आज तक दुनिया पर राज कर रहा है। आपको पता है ना, बिहार हर जगह आगे रहता है। एक बिहारी 100 पर भारी, आपने ये कहावत सुनी होगी। तो आज की कहानी है मेरी हॉरर कहानी, वो आपको दिखाई देगी बिहार के अंदर। बिहार के अंदर एक तालाब है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भूतनी का तालाब, इसको इस तरह मानते हैं लोग। तो मैं अपनी कहानी को शुरू करता हूँ। और हाँ, आप अगर चैनल के ऊपर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करके चले जाना। कहानी शुरू होती है अब। बिहार का एक गांव है, भैरवपुर गांव, जहाँ पर एक तालाब है। तालाब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, भूतनी का तालाब। वहाँ लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ रात के टाइम एक औरत की हंसी सुनाई देती है, और जो भी वहाँ गया वापस कभी लौट कर नहीं आया, और आ भी गया तो उसका माइंड बिल्कुल हिल जाता है, यानी कि पागल हो जाता है। अब एक लड़का होता है अमित नाम का, जो कि उस तालाब के आसपास से गुजर रहा होता है बाइक से। तो बाइक के एक जगह खड़ी करता है और उस तालाब की तरफ चला जाता है, और अब फ़ोन मिलाता है अपने मित्र को। जब उसने मित्र को फ़ोन मिलाया तो वो क्या कहता है, अरे यार डरपोक मत बनो, मैं भूतनी के तालाब के पास हूँ, कुछ नहीं होता यहाँ पे, ऐसा वो बात करता है अपने दोस्त से। फ़ोन अपने आप कट जाता है। अचानक पीछे से पायल की आवाज़ आती है। अमित पलटता है पर उसको वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। अब इसी के साथ डर का माहौल और ज़्यादा बन जाता है। फिर किसी महिला की हंसी की आवाज़ आती है, करीब रात के 11:30 बजे। अब तो किसी को भी डर लग सकता है। अब जो उसका कैमरा था, जब वो वीडियो बना रहा था कौन, अमित, तो उसका कैमरा अपना आप ब्लैकआउट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जब सुबह होती है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे लोग बाग घूमने निकलते हैं। सुबह के टाइम घूमने का मतलब हाथ में लोटा और घूमने निकलते हैं, समझ गए आप। गांव वाले तालाब के पास अमित की बाइक देखते हैं, लेकिन अमित वो तो गायब था, वो तो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। एक बूढ़े पंडित जी थे गांव के अंदर, उन्होंने कहा, वो भी वहां पर गए थे लोटा लेकर घूमने के लिए। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना इस तालाब के पास मत जाना, वो श्रापित जगह है, और वो रात के 11 और 12 बजे के बीच जरूर आती है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, एक पत्रकार होता है, इसका नाम, वैसे तो लड़की होती है पर उसका नाम रीना है, नाम ही रीना रख लो, ठीक है। वो पत्रकारिका, उसको हाँ तुम समझ लो अपने हिसाब से, पत्रकार होता है। वो कहती है कि इसकी सच्चाई क्या है दादा। दादा कहते हैं कि मुझसे फालतू बातें नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया, तुम तुम्हारे हिसाब से रहो, और मेरे हिसाब से तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इससे अपने आप को दूर रखो। भूतनी का तालाब कोई ना कोई सच्चाई तो जानता होगा, इसके पीछे क्या राज है। रीना अपने मन ही मन में सोचती है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है, पर यह राज क्या है मुझे पता कैसे लगेगा, कुछ तो छानबीन करनी पड़ेगी। अब वो छानबीन करने के लिए पूरे गांव में टहलती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको एक पुरानी महिला दिखाई देती है जो करीब रही होगी 70 साल की। रीना उस बूढ़ी औरत के पास चली जाती है, जिसका नाम शकुंतली देवी था। शकुंतली देवी कहती है, बेटा कैसे आए तुम यहाँ पे। अब रीना को तो एक ही काम था बस, तो वो कहती है, दादी उस तालाब में क्या है, कल ही वहाँ एक लड़का है जो गायब हो गया। अब वो जो बूढ़ी महिला होती है वो कहती है, बेटी उस तालाब में कमला की आत्मा बसती है। 40 साल पहले उस पर जुल्म हुआ था और उसने वही आत्महत्या कर ली थी। अब रीना जब ये बात सुनती है तो उसको थोड़ा सा इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट आता है। उसने आत्महत्या कर ली तो मतलब ये जो लोग बाग कहते हैं ये किसी भूत के बारे में सच कहते हैं, ऐसा वो अपने मन ही मन सोचती है। तो फिर रीना कहती है, दादी किसी ने उसको देखा है। अब वो जो बूढ़ी महिला होती है वो कहती है, रात के 12 बजे पायल की झनकार और उसकी हंसी सुनाई देती है, जो भी सुन लेता है पागल हो जाता है, ऐसा वो कहती है। रीना और उसका कैमरामैन संजय तालाब के पास रात में पहुंच जाते हैं। रीना रिकॉर्डिंग शुरू करती है। अब हम सच जानेंगे, देखेंगे कि भूतनी है या नहीं, ऐसा रीना अपने वीडियो के अंदर बताने लगती है। अचानक उसका जो कैमरा होता है वो हिलकर गिर जाता है, और वापस उठाती है तो उसके अंदर एक वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी जो उसने पहले शुरू करी थी। उसके अंदर दिखाई देता है एक सफ़ेद साया। सफ़ेद साया जब दिखा तो उसको पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है।
जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसको कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है। वो अपने कैमरामैन से कहती है कि वीडियो को बंद करो, कोई ना कोई यहाँ पर चल रहा है, इधर आओ मेरे साथ। जब उसने देखा तो उसको दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा, पर अब उसको दिखाई दे रहा है तालाब में पानी अपने आप उबलने लगता है। पायल की आवाज़, हवा का तूफान। रीना चिल्लाती है और कहती है, कौन है वहाँ पे, कौन है वहाँ पे, ऐसे वो कहती है। आवाज़ आती है, मुझे इंसाफ चाहिए। तालाब के अंदर से एक आवाज़ गूंजती है, मुझे इंसाफ चाहिए। अब तालाब के अंदर से एक औरत का साया निकलता है, भिगी हुई सफ़ेद साड़ी में, चेहरा अधजला। अब पता नहीं क्या था यार, इसने सुसाइड किया था कि इसका चेहरा जलाया था, मुझे भी नहीं पता। रीना डर के मारे पीछे हटती है। अब कमला जो थी भूतनी की आवाज़ में बोलती है, आत्मा बोलती भी है, मैं कमला हूँ, गांव के ठाकुर ने मेरा शोषण किया था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं यही डूब गई। अब हर अमावस्या को अपना बदला लेती हूँ। ये जब रीना ने सुना तो रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई कि मैं जिससे बात कर रही हूँ उसका चेहरा मेरे को प्रॉपर दिखाई भी नहीं दे रहा। जमीन से 7-8 फुट ऊंचाई पर उड़ रही है। क्या सच में इसी को भूत कहते हैं? क्या सच में यही चुड़ैल है? ऐसा वो अपने मन में विचार करती है। अब रीना कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? कमला बोलती है, सिर्फ इंसाफ, और मेरा नाम मिटा दो इस तालाब से हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ये तालाब मेरे नाम से ही प्रसिद्ध हो चुका है। अचानक बिजली चमकती है, रीना बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। अब सुबह जब रीना जगती है, गांव वाले उसके पास है। तालाब अब पूरा सूख चुका है। गांव में लोग कहते हैं कि रात को किसी ने औरत की चिल्लाहट सुनी थी, चीखें सुनी थी। पंडित जी, वो जो गांव के बूढ़े पंडित जी थे ना, जिन्होंने कहा शायद उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। रीना देखती है कि उसके कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, सब धुंधला है। अब इस बात को करीब 2 दिन बीत गए। 2 दिन के बाद रीना अपने घर पर बैठती है, मतलब बैठी हुई थी, वो अपने लैपटॉप को चलाती है और उसके अंदर वीडियो देखती है। वीडियो के अंदर सब कुछ ब्लैक था, लेकिन अचानक स्क्रीन पर कमला का चेहरा दिखाई देता है और आवाज आती है, अब मैं तेरे साथ हूँ, अब मैं तेरे साथ हूँ। रीना की चीख, लाइट बंद, कैमरा गिरता है। उसका जो कैमरा था, सीसीटीवी कैमरा, वो अपने आप गिर जाता है उसके घर का। अब एकदम से रीना बेहोश हो जाती है। जब रीना की आंखें खुलती है तो उसको पहले तो एक कोने के अंदर सफ़ेद साड़ी के अंदर वही महिला दिखाई देती है जो रात के टाइम उस दिन तालाब के अंदर दिखाई दी थी। अब कहानी के अंदर यही बात है कि जो उसकी आत्मा है उसका अंत हो चुका है या शुरुआत है, ये आपको कहानी के पार्ट 2 में मिलेगा। पार्ट 2 में भी कब, तब आप कमेंट करोगे कि पार्ट 2 तो बहुत जरूरी आना, तब आएगा, वरना ये कहानी यही खत्म होती है। कहानी खत्म तो नहीं होती, खत्म पार्ट 2 के अंदर होगी, पर आप कमेंट करोगे तभी आएगी। अब आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो, कमेंट करके जाना। और ये कहानी बिल्कुल फेक वीडियो, फेक कहानी है, मैं अपनी कल्पना के हिसाब से कहानी बनाता हूँ, इससे कोई भी वास्तविकता से इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब आपको अगली कहानी में मज़ा जरूर आएगा, कमेंट करके जाना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा।